हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश कुमार पाल आज फिर आपके सामने फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस कैसे होता है? जब हम किसी स्लिट से दो लाइट वेव्स को पास कराते हैं, या फिर यूं कहें आप कि किसी स्लिट से दो लाइट वेव पास होती हैं और वो किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो दोनों वेव या रे के पाथ में अगर हम कोई एक दूसरी ग्लास प्लेट या दूसरे मटेरियल की प्लेट को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो फ्रिंज जहां पर बन रही थी वो पॉइंट शिफ्ट कर जाता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस कहते हैं और इसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस में देखते हैं हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास कोई एक लाइट सोर्स है और एक स्लिट है। हमने ये कंसीडर किया कि हमारे पास ये एक स्क्रीन है। इस स्क्रीन का कुछ नाम दे देते हैं, XY नाम दे देते हैं, और इससे कुछ दूरी पर एक स्लिट है। ये स्लिट है जिसमें 2 नैरो पिन होल हैं। इन नैरो पिन होल के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर लिया स्मॉल d है। मान लेते हैं ये वाला स्लिट का नाम S1 है और इसका नाम S2 है। ये इसका सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को हमने O कह दिया। अब ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर कर लिया कि कैपिटल D है। अब यहाँ S1 से इस स्लिट के पीछे एक लाइट सोर्स रखा होगा, यहाँ पर इस तरीके से लाइट सोर्स रखा होगा और इससे लाइट वेव निकल रही होगी। तो इन दोनों S1 S2 से लाइट वेव निकलेगी और निकलने के बाद देखते हैं, मान लेते हैं कि ये यहाँ पर जाकर के मिलती है इस तरह से यहाँ पे जाकर के ये मिल रही है। ये हमने कंसीडर कर लिया। ये हमने कंसीडर कर लिया कि ये लाइट वेव इस तरीके से जाकर के मिल रहे हैं। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये P पॉइंट है और यहाँ पर फ्रिंजेस बनती है, और ये जो P पॉइंट था ये O पॉइंट से मान लिया हमने X डिस्टेंस की दूरी पर था। हमने क्या करना है, हमने दोनों जो वेव हैं उनके किसी एक वेव के पास में एक ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करा देनी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करा देनी है। तो मान लेते हैं अभी ये कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जब हम इंट्रोड्यूस करा देंगे ग्लास प्लेट को तो ये चीज़ कहीं यहाँ कहीं बनेगी जाकर। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये हमने ग्लास प्लेट इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। मान लेते हैं कि अगर ग्लास प्लेट को हम ना इंट्रोड्यूस कराएं तो कंसीडर करते हैं कि यहाँ कहीं बन रही होगी, इस पॉइंट पे बन रही होगी, इस जगह पे, और जब हमने इंट्रोड्यूस करा दिया तो यहाँ से उठ करके वो यहाँ चली शिफ्ट हो गई। इसी शिफ्टिंग को हमें निकालना है। देखते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो मान लिया हमने कि ये जो ग्लास प्लेट है इसकी जो थिकनेस है मान लिया हमने स्मॉल t है। इस ग्लास प्लेट की थिकनेस स्मॉल t है। अब इसकी यही थ्योरी हो जाएगी
S1 S2 इज इक्वल टू डी। क्या है ये? स्लिट है। T क्या है? थिकनेस ऑफ द प्लेट। कौन सी प्लेट है? मान लेते हैं ग्लास प्लेट। ठीक। P से O तक की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया है कि x है। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट है। एक्स वाई क्या है? स्क्रीन। ये हमारी थ्योरी हो। अब आगे इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या करेंगे, कौन कौन से स्टेप होंगे, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसमें देखेंगे। तो हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट में जो लाइट की स्पीड है वो एयर में c है और ये जो प्लेट है इसमें कुछ और होगी। कितनी होगी? मान लेते हैं v होगी। कितनी होगी? v होगी। और यहाँ से जो वेव निकलती है, यहाँ से जो वेव निकलती है, दोनों यहाँ पे पहुंचेंगी, सेम टाइम लगेगा तभी यहाँ पर मिलेंगी, अदरवाइज यहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो ये हम देखते हैं टाइम टेकन बाय रे इन पाथ S1P इज इक्वल टू होगा टाइम टेकन बाय रे इन पाथ S2P। अब देख लेते हैं जो S2P है, डिस्टेंस हमारे पास है S2P और जो स्पीड है वो है c। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो S2P के लिए लिख रहे हैं, S2P हमारे पास डिस्टेंस हो गई और स्पीड है c। अब S1P वाले पाथ में देखते हैं कि पाथ हमारा दो पार्ट में बटा हुआ है। कुछ पार्ट एयर वाला है, कुछ पार्ट ग्लास प्लेट का है। तो रे इसमें कुछ समय तक तो ग्लास प्लेट में ट्रेवल करेगी और कुछ समय एयर में ट्रेवल करेगी। दोनों का जो टोटल टाइम होगा वो S1P तक जाने में लगेगा। तो S1P माइनस T, ये बच्चों एयर आ गया। ये एयर वाला पाथ है, एयर वाला पाथ है ये। इसमें स्पीड है c प्लस, अब ये पाथ है ग्लास प्लेट वाला, इसमें मान लेते हैं स्पीड है v। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग, ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं भाई, S2P अपॉन C इज इक्वल टू S1P अपॉन C माइनस T अपॉन C प्लस T अपॉन V। S2P अपॉन C माइनस S1P अपॉन C इज इक्वल टू T कर लिया कॉमन, अंदर मिल जाएगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन C। ठीक है।
देखते हैं बच्चों, यहाँ से 1/c कॉमन ले सकते हैं, अंदर मिलेगा S2p माइनस S1p इक्वल टू, यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है। कितना कॉमन आ सकता है? यहाँ से अगर हम c कॉमन ले लें दोनों से, अगर या यूं कहें कि हम पूरी इक्वेशन में c का मल्टीप्लाई करा दें, यहाँ से c ये आएगा और देखते हैं, बताते हैं आप लोगों को। t यहाँ से ये c अपॉन में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, S2p S1p इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, अब आप देखिए C/V इक्वल टू n होता है। n कहें या म्यू कहें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये। C/V की जगह हम लोग n लिख सकते हैं या म्यू लिख सकते हैं। तो S2p माइनस S1p इक्वल टू t म्यू माइनस 1, ये हमारे पास फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला आ गया। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अभी एक हमारा पिछले वीडियो में मैंने पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला प्रूव कराया है, आप लोग वहां से देख सकते हैं पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में रख के हमको जिस चीज की आवश्यकता होगी, न्यूमेरिकल में जो भी चीजें पूछेगा वो हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। अगर वो t पूछता है तो t निकाल लेंगे, अगर क्वेश्चन में म्यू पूछता है तो वो म्यू निकल आएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन में कुछ भी पूछेगा वो हम आराम से निकाल सकते हैं, बिना किसी बेझिझक होकर के सॉल्व कर सकते हैं, और यही हमारा डेरिवेशन है। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आज के लिए इतना ही।